सर, आज जो आपने जो बैठक की है पत्रकार संगठनों में, क्या मामला था, किस लिए बैठक की गई? आज जो आपने बैठक अभी आयोजित की है, ये इस संदर्भ में हुई कि अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एक मेडिकल कैंप लगा था यहाँ एक्स सर्विसमैन लीग के सहयोग से, और जालंधर से एक हॉस्पिटल वाले थे, वो लोग यहाँ पर उन्होंने पेशेंट्स की जांच वगैरह की। वहाँ पर एक हमारे एक प्रतिष्ठित ग्रुप के पत्रकार हैं, उनके साथ जो एक पूर्व विधायक यहाँ के जो हैं, उनके निजी जो सुरक्षाकर्मी हैं, वो केंद्रीय किसी सुरक्षा एजेंसी से हैं, उन्होंने वाहियात तरीके से उनसे वो किया, मतलब उनसे उनके साथ व्यवहार जो है वो उन्होंने किया। इस संबंध में उन्होंने फिर हमारे जो प्रेस क्लब के जो सम्मानीय सदस्य हैं उनसे डिस्कस की, तो उस संदर्भ में आज इकट्ठे हुए थे। तो हमने सभी सामूहिक हमारा फैसला ये हुआ है कि इस प्रकरण की जो शिकायत है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्टेट के जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हैं जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री, और स्टेट प्रेसिडेंट, और महानिदेशक पुलिस हमारे, और इवन क्योंकि इसमें कोई जाति दुश्मनी वाली बात कोई नहीं है। दुख इस बात का रहा, सबको मलाल था, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ और जो पत्रकार वर्ग है, इसकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है, आपस के ये पूरक हैं दोनों ही, क्योंकि वो तो लेकिन उन्होंने वो अपनी प्रेजेंस जो है अपने सामने उन्होंने उस सुरक्षाकर्मी को नहीं रोका, और वो लगातार 10 मिनट जो है वो मिसबिहेव करता रहा, जिससे पत्रकार वर्ग में बड़ा भारी रोष व्याप्त था। तो हम तो ये निवेदन करना चाहेंगे सभी राजनीतिज्ञों से, और विशेषकर इनसे, कि अगर सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की है तो उनको थोड़ा सा नियम भी सिखाए जाएं। और इसके साथ साथ एक और जो टॉपिक है वो यहाँ पर उठा कि कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया में अकारण जो है वो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। इस चीज़ से उनको बचना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया इसके लिए नहीं है। हम ये चाहते हैं कि चाहे पूर्व विधायक हैं, वो यहाँ के हमारे पूर्व विधायक रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें पत्रकार वर्ग को उनके प्रति कोई सम्मान की दृष्टि से सब लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जो हमारी मर्यादा है उसको भी देखना जो है वो हमारे विधायक के साथ साथ सुरक्षाकर्मी जो उनको प्रोवाइड किए हैं उनका भी दायित्व बनता है। बाकी उठ पटांग लिखने का तो कोई है ही नहीं, उसको तो कोई जो इसके खिलाफ भी हम कल को कार्रवाई कर सकते। कोई भी बात है, अगर पूरे विधायक को, अगर हमारे पत्रकार बंधु के साथ हुआ है, सबको अगर रोष है, तो पूरे विधायक को बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुरक्षाकर्मी तो उनका है। इतनी सी जो है वो, लेकिन इस संबंध में जो है शिकायत तो की जाएगी। कल को कुछ भी यहाँ पर संभव होगा जो लगता है, तो इसलिए इसकी शिकायत जो है पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश और मुख्यमंत्री महोदय से भी की जा रही है। बीते शनिवार को जो देहरा में एक मेडिकल कैंप जो है भूतपूर्व सैनिकों ने लगवाया था, वहाँ पर हमारे एक पत्रकार जो है वो कवरेज करने के लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ पे घटना एक घटती है। वहाँ पे जो पूर्व विधायक है देहरा के होशियार सिंह, वो वहाँ पहुँचे थे, तो उनकी कवरेज करने से जो है वो पत्रकार को उनके सुरक्षाकर्मी ने रोका, लेकिन पत्रकार ने कहा कि वो जो कवरेज जो वो स्वास्थ्य कैंप की कर रहे थे, विधायक की नहीं कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके ये काफ़ी जो बहस जो पत्रकार के साथ होती है, भद्र व्यवहार हुआ, और लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी से जब हमने भी बात की या पत्रकार से बात की, तो लगभग 10-15 मिनट जो है वो सुरक्षाकर्मी पत्रकार से, हमारे जो पत्रकार से उलझता रहा, बदतमीजी करता रहा। लेकिन गंभीर बात यह है कि जो पूर्व विधायक होशियार सिंह है वो इस मामले में चुप रहे। एक बार भी उन्होंने ये नहीं समझा कि अपने सुरक्षाकर्मी को वो रोकें। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता पर आघात है, क्योंकि जब सुरक्षाकर्मी अगर पत्रकार को रोक रहा है, मान सकते हैं कि उसको सुरक्षाकर्मी को नहीं पता कि कौन है ये कवरेज कर रहा है, लेकिन पूर्व विधायक को तो पता था। तो हम जब आज इस विषय पर जो है वो देहरा में जो जल शक्ति विभाग का रेस्ट हाउस है वहाँ पर बैठक हुई है, तो जो हमारे तमाम पत्रकार संगठन है उस संगठन इसमें बैठक में पहुँचे। तो आज हमने जो फैसला लिया है कि इसकी जो शिकायत है पुलिस महानिदेशक से हम कर रहे हैं कि जो पूर्व विधायक होशियार सिंह इस मामले में माफ़ी मांगे,
और दूसरा जो है वो इसकी शिकायत जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, प्रदेश स्तरीय नेता हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं पूर्व विधायक विशाल सिंह को कि वो हमारे समाज का हिस्सा हैं। पत्रकार और जो नेता होता है उनका तो ख़ास एक रिश्ता होता है, और समाज के इस बने हुए रिश्ते को वो ख़राब ना करें, क्योंकि पत्रकार जो है वो जनता की जो समस्या हैं उनको सरकार के समक्ष पहुंचाता है, हमेशा सरकार के साथ लड़ता है। और पत्रकार के कभी जो पत्रकार की जो लड़ाई है वो व्यक्तिगत लड़ाई किसी के साथ नहीं होती, वो हमेशा समाज के लिए खड़ा रहता है। तो पूर्व विधायक हैं तुरंत जो है वो माफ़ी मांगे, हमारे जो पत्रकार उनसे माफ़ी मांगे, हमारे संगठन से बैठकर बात करें कि उनसे वो गलती है उसके वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम जो हैं वो इसकी शिकायत तो कर रहे हैं, लेकिन आगामी क्या निर्णय लिया जाएगा वो जल्द अगली बैठक में भी कर सकते हैं। ठीक। मैं पीछे जो है वो भूतपूर्व सैनिक जो लीग है उन्होंने एक कैंप का आयोजन किया था और उसकी कवरेज के लिए मैं गया था। तो वहाँ जो है वो पूर्व विधायक देख रहा जो है वो भी पहुँचे हुए थे और उनके सुरक्षाकर्मी ने जो है वह मुझे कवरेज करने से रोका और बड़ी बदतमीजी से बात की। और इसकी मैंने शिकायत जो है अपने प्रेस क्लब में भी की, अन्य सारे संगठन आज इकट्ठा हुए हैं और इसकी शिकायत जो है वो आगे पूरे स्तर पर की जाएगी। और उसी के एक हिस्सा है जो सोशल मीडिया पे उन्हीं के जो पूरा विधायक हैं उनके कार्यकर्ता जो हैं वो बड़ी उल जुलूल सी बातें लिख रहे हैं, तो जो कि मुझे लगता है कि विधायक को रोकना चाहिए था, बल्कि विधायक को तो वहाँ भी उसमें इंटरफेयर करना चाहिए था, क्योंकि वो पर्सनली जानते हैं हम सबको। तो वहाँ भी उन्होंने कोई उस पर उन्हें नहीं कहा अपने सुरक्षाकर्मी को। तो सुरक्षाकर्मी आपसे अगर बहस कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उस समय पूर्व विधायक कहाँ थे? वो बिल्कुल साथ में ही खड़े थे, उनके पीछे खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई उसे बोला नहीं इस बारे में कुछ भी। और उसके थोड़ी देर बाद जो है वो जिला कार्यालय में एक प्रेस वार्ता भी थी, तो वहाँ भी उन्होंने बात ही नहीं की। तो अभी क्या है मामला, क्या आगे क्या रहने वाला? मामला आगे सभी जो संगठन है हमारे मीडिया के वो सभी एकत्रित हुए थे, इन्होंने एक बैठक किया और इसके जो शिकायत है वो आगे भेजी जाएगी। जो पार्टी के जो बड़े नेतृत्व है उनको भी भेजी जाएगी और पुलिस प्रशासन को भी इसकी शिकायत दी जाएगी। और जो सोशल मीडिया पे जो उल जुलूल लिख रहे हैं उनकी शिकायत भी की जाएगी।